कलयुग अवतारी बाबा रामदेव महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत 1151 महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने बंदे बालाजी स्थित भलाई समाज धर्मशाला के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा। खबर जयपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बंदे बालाजी स्थित भलाई समाज धर्मशाला में रविवार को धर्मशाला के नवनिर्मित मुख्य द्वार पर कलयुग अवतारी बाबा रामदेव महाराज की पूर्ण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने की। साथ ही समारोह की अध्यक्षता मुख्य संरक्षक मंगलदेव कटारिया ने की। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में फुलेरा विधानसभा के पूर्व हैट्रिक विधायक निर्मल कुमावत एवं गोविंद दास महाराज व कार्यकारिणी अध्यक्ष जग्गाराम वर्मा, पूर्व सरपंच प्रभुनारायण वर्मा, गोविंद नारायण, ताराचंद बुनकर, मनोज कटारिया, गणेश वर्मा, शंकरलाल निठालवा, चंद्रपाल कटारिया, कमल तंवर सहित आनंद प्रकाश वर्मा, पूर्व पार्षद एवं अध्यक्ष उपखंड पत्रकार संघ मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि समाज को एकजुट होकर समाज का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने में जोर दिया जाना चाहिए। अति आवश्यक है धर्मशाला विकास के कार्यों में सभी को मिलजुल कर भागीदारी निभानी चाहिए। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने भलाई समाज को जागरूक समाज बताते हुए कहा कि हर क्षेत्र में समाज एकजुटता से आगे बढ़ रहा है। साथ ही समाज के संगठनों द्वारा जब भी मुझे बुलाया गया है मैं हमेशा तैयार था और तैयार रहूंगा। समिति के मनोज कटारिया एवं गणेश वर्मा ने बताया कि समारोह के आगाज से पूर्व श्री बंदे के बालाजी मंदिर परिसर में 1151 महिलाओं ने भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही गायत्री परिवार जयपुर के सानिध्य में वैदिक मंत्रों के साथ गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने भलाई समाज धर्मशाला बंदे बालाजी के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि 36 कौम के विकास कार्यों के लिए मैं हमेशा तत्पर था और तत्पर रहूंगा। इस मौके पर आयोजन समिति के हेमकांत वर्मा, मनोज कटारिया, गणेश वर्मा, आशीष खाड़िया, मांगीलाल सूत्रकार, सुरेश तुंदवाल, मांगीलाल सूत्रकार, नाथूलाल बछेर, हितेश बामणिया, कमल तंवर, बंसीलाल बलाई, बजरंग लाल सूत्रकार, कमल भाटिया समारोह में आए अतिथियों का राजस्थानी परंपरा अनुसार सापा माल्यार्पण करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। साथ ही लोक देवता बाबा रामदेव महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में सभी अतिथियों, भामाशाओं, समाज सेवियों, समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। इस अवसर समिति की ओर से विशाल भंडारा का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी का आनंद लिया। रिपोर्ट एपीबी न्यूज, बंदे के बालाजी। वो हमारे संगठन भागवान की मुख्य तैयारी है, मुख्य कार्यकारिणी रोल अदा किया है। इन्होंने हमको टाइम से टाइम हर चीज के लिए किया और इनकी लाछा बाई सुगुणा बाई करे हर की आरती घर अवतार की जय हो, बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो, बोलो रामसा पीर की जय हो। अगर नहीं गया ना तो थोड़ा गीला हाथ कर लीजिए और ऐसे यज्ञ भगवान की तरफ है ना, यज्ञ की ज्वाला की तरफ ऐसे हाथ कर लीजिए और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आपको बोलना है। बोलिए, हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, मेरे शरीर की रक्षा करें, मेरे शरीर की रक्षा करें। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, मेरी आयु बढ़ाए, मेरी आयु बढ़ाए।
और भावना करिए कि ये जो गंध है आपके नासा छिद्रों से जाकर के आपके पाप कलमश सभी को समाप्त कर रही है और अच्छाइयाँ आप में प्रवेश कर रही है। पानी में डुबो लीजिए पहले इसको, जो गीला कर लीजिए, हाँ लगाओ, और इसमें लेकर के पहले ललाट में लगाएंगे। कलश लेकर के अशोक के पत्ते से सब पे सामूहिक शांति अभिसिंचन कर दीजिए। ओम जो हो एमएलए साहब से निवेदन किया, क्योंकि हमारे साथ मैं छात्र राजनीति से काफ़ी जुड़ा हूँ और मेरे साथ छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे साहब एमएलए साहब। मेरा सौभाग्य है कि मैं गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट जयपुर के सानिध्य में हम सबके अग्रज, हम सबके इष्ट देवता श्री बाबा रामदेव जी महाराज की मूर्ति स्थापना, विशाल कलश यात्रा एवं ऐतिहासिक 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में पधारे हुए हम सबके बीच में जो मंच के ऊपर विराजमान है, गायत्री परिवार के मुख्य संरक्षक को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और जिन्होंने इस ऐतिहासिक काम को एक बहुत अच्छे तरीके से पूरे परिवार ने मिलकर एक ऐतिहासिक काम जो समाज बंधुओं द्वारा यहाँ पे किया गया, उस ऐतिहासिक काम के अंदर आहुति दिलाने के अंदर आपके परिवार ने काम किया। मैं पूरे गायत्री परिवार को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान हम सबके बीच में महाराज श्री भी पधारे थे, गोविंदास जी, वो शायद कहीं गए, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी बालाजी महाराज की जिनको जन जन यहाँ पे मानते हैं, बंदे बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। मैं बालाजी महाराज के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, मैं तेजाजी महाराज के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, मैं 36 करोड़ देवी देवताओं के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। और एक बार जोरदार तरीके से आपने जिस यज्ञ के अंदर बैठ के आज समाज को नई योजना के रूप में, नई चेतना के रूप में एक युवा पीढ़ी को जागृत करने का काम किया, एक बार जोरदार तरीके से आप जयकारा लगाएंगे। बोलो राम साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सबके बीच में मंगल देव जी कटारिया, मुख्य संरक्षक भलाई समाज धर्मशाला बंदे बालाजी, सम्मान्य जग्गाराम जी वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष भलाई समाज धर्मशाला, हम सबके बीच में श्री प्रभु दयाल जी वर्मा, पहले इस धर्मशाला के अध्यक्ष भी रहे, काफी लंबे टाइम सरपंच रहे, एक गौशाला का निर्वहन करते हैं गांव के अंदर, और मेरे पिताजी भी है। हम सबके बीच में हमारे समाज के दो रतन हैं, भाई ताराचंद जी जो वोट की ताकत से जीत के समाज की जाजम को मजबूत करने का राजस्थान के अंदर समाज के लिए भाग करते हैं। इन्हीं के साथ ही भाई गोविंद जी जो दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं और बहुत दौड़ धूप करके समाज की हमेशा जाजम के ऊपर समाज की बात को रखते हैं। दोनों अध्यक्षों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसा शख्स जिनको अभी यहाँ पे सुन रहे थे, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर समाज के नाम के ऊपर तो कोई नहीं जानता था, और जब चौखट को खड़खड़ाने का काम करते थे, वहां पे भी महाराजा कॉलेज के अंदर जिन्होंने समाज की आवाज को बुलंद किया और सरकारी सेवा में होते हुए भी इतना मजबूत काम इनकी पूरी टीम ने मिलकर किया। मैं हेमाकांत जी का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई गणेश वर्मा सरकारी सेवा में रहते हुए बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। आशीष जी खारडिया, सुरेश जी तंदवाल, मनोज कटारिया जी, नाथू जी बछेर, हितेश बामणिया जी, कमल जी तंवर, बजरंग जी सूत्रकार, मांगीलाल जी सूत्रकार, मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय के भी साथ। और बड़े से बड़े आदमी ने कहा महाराज श्री भी हमारे बीच के अंदर पधार गए हैं। महाराज श्री का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसी बड़े आदमी ने कहा कि आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने समाज को जितना दिया वो उतना ऊपर गया, और किसी ने थोड़ी बहुत भी समाज से चीटिंग की वो उतना ही गर्त के अंदर गया। समाज से बड़ी कोई जाजम नहीं है। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 2013 के अंदर
राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते पढ़ते जब मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहा था, मेरे नाम के आगे वर्मा था। लोगों ने पूछा भाई जाति क्या है, मैं हिचकिचाया नहीं, बोले इस जाति के तो लोग ही नहीं है। मैं कि साहब आप एक बार सर्वे तो कराओ, जाति के लोग इसी जाति के ज्यादा है। मैं 36 कौम की बात कर रहा हूं, मगर 36 कौम के अंदर भी हमारी समाज की क्या योजना है उसके बारे में भी हमारे को देखना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो फिर इधर उधर आते जाते रहेंगे। आज बड़े से बड़ी कुर्सियों के ऊपर जो लोग जाके बैठ गए, एक बार हो गया, दूसरी बार नहीं हुआ तो समाज के काम करने वाले लोग उनके पैर कुतरने लग गए। मैं जयपुर जिले की बात कर रहा हूं और आप लोगों के बीच में किसी भी जाजम के ऊपर बिल्कुल दिल खोल के बोलता हूं, डरता नहीं हूं कि कोई भी व्यक्ति, पूरा मोबाइल कैमरा चालू है, मेरी आवाज चाहे रिकॉर्ड हो रही हो, मैं तो कहता हूं कि जिस भी व्यक्ति को जितना मिलता है उसका अंशदान अगर समाज को दिया जाए तो वो समाज उतनी प्रगति करता है, उतनी आगे तक बढ़ता है। और जहां पे जिस लोक देवता की यहाँ पे मूर्ति लगी है, लोक देवता की आवाज के अंदर समाज सुधारक के रूप में, रुणिचा नगरी के रूप में इतनी ताकत है कि आप सुबह से लेके शाम तक, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट अगर आराध्य बाबा रामदेव जी महाराज की करो तो आपका परिवार सुखी संपन्न रहे, कभी जीवन के अंदर दिक्कत नहीं आए। मैंने साक्षात देखा है जब 2013 के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई हाथ था और किसी ने हाथ को थामा तो वो बाबा रामदेव जी महाराज थे। मैंने एक अर्जी लगाई कि बाबा एमएलए का चुनाव बड़ा होता है, हमारी बस की होगी कि नहीं होगी। हम 10-15 लोगों की टीम थी और वो अर्जी लगाई कि पीछे मुड़ के देखने का कहीं मौका नहीं मिला और राजस्थान के अंदर सबसे युवा विधायक बनने का भी अवसर मेरे को मिला। 2016 के अंदर बाबा रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद से और समाज के आशीर्वाद से मंत्री बनने का भी अवसर मिला और 18 के अंदर थोड़ी बहुत कमी रह गई, मगर हम डरे नहीं, पीछे नहीं रहे और निरंतर 5 साल कंटिन्यू बाबा रामदेव जी महाराज की आराधना से, समाज की जाजम की ताकत से पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे जयपुर जिले के अंदर जाओ और इस पवित्रता के अंदर जितनी आहुति लगेगी हम सरकार के किसी भी नुमाइंदों से आपको बजट की कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और आज आप लोगों ने कही दिया, आपने कहा था कि यहाँ पे एक द्वार बन रहा है बड़ा, हम भी चाहते हैं कि भलाई समाज का नाम उस द्वार के ऊपर अच्छी तरीके से लिखा जाए। लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पे लगी है। मैं आपको कहता हूँ कि 36 कौम की बिरादरी के अंदर अगर सबसे सुलझा हुआ कोई समाज है तो वो भलाई समाज है। राजा महाराजा अगर कोई 36 कौम की जाति की एंट्री थी तो उसमें भलाई समाज की एंट्री थी। उनके ऊपर विश्वास करते थे, कोई बुनकर के नाम के ऊपर कपड़े का काम करते थे, कोई समाज को सुधारने का काम करते थे। और लोग मेरे से पूछते हैं ये भलाई समाज 3 अक्षर का नाम है मगर इसकी ताकत बहुत बड़ी है। आप लोगों को कहता हूं कि बी का मतलब है ब्रिलियंट, जो बहुत अपने आप में मजबूत है। लोग एक दूसरे दोनों भाइयों को भिड़ा के लड़ा के ही अलग कर सकते हैं, बाकी भलाई समाज की ताकत बहुत है। और ला का मतलब है लायक और ई का मतलब है ईर्ष्या से अलग। यही एक ऐसी जाति है जो 36 कौम के हर सुख दुख के अंदर हमेशा खड़ी रहती है। और विशेषकर मैं आप लोगों को आज मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, बालाजी महाराज की इस पवित्र नगरी के अंदर मेरे को पता है कि आपको काफी समय से, जब कलश यात्रा आई थी, हमारी माताएं बहनें यहाँ पे काफी लंबे टाइम से यज्ञ के अंदर बैठी है और समय 2 बज गए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मगर हेमाकांत जी ने जिस बात को यहाँ पे रखी है, आने वाले समय के अंदर चमकते हुए अक्षरों के अंदर भलाई समाज का नाम इस बंदे बालाजी महाराज की इस पावन धरती के ऊपर रहे। गेट बना है, सड़क भी बनेगी और यहाँ पे बढ़िया सामुदायिक भवन भी बनेगा। मैं कहीं से भी किसी भी तिजोरी से पैसा लाके आप लोगों को दूं, मगर आज मैं घोषणा करता हूं कि ये तो पहला फेज है, फेज चलते इसके अंदर भी। पहले फेज के माध्यम से, गायत्री परिवार की आस्था के माध्यम से और सभी संतों के आशीर्वाद से, सभी समाज बंधुओं के आशीर्वाद से आप लोगों को, आपने पहले मेरे को मूर्ति के लिए बोला, मैं कि पिताजी का नाम लिखाना, और पिताजी के नाम से ही हमने मूर्ति आज विशेषकर किसी को पता नहीं
नहीं हो तो इस मंच के माध्यम से और कहूँ, जयपुर जिले के अंदर कहीं पे भी बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर बनता है और आपको लगता है कि मूर्ति की आवश्यकता है तो आप कभी भी मेरे को याद कर लेना, मूर्ति की व्यवस्था आप लोगों को करा देंगे। और आज इस यज्ञ के माध्यम से, मंच के माध्यम से हेमाकांत जी ने जो बात रखी है, पूरी टीम को बधाई देते हुए मैं आप लोगों के बीच में पहले फेज के अंदर 21 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, जो आप कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर मिलके आप इसकी योजना बनाना, मंदिर की, धर्मशाला की, हम धर्मशाला के अंदर नया क्या कर सकते हैं, सारी योजना बना के जैसे जैसे मेरे को बताओगे और उसमें कोई कमी बेसी रहेगी उसको भी पूरा करेंगे। मगर आने वाले समय के अंदर ऐतिहासिक तौर के ऊपर धर्मशाला का नाम बालाजी महाराज के इस मंदिर प्रांगण में रहे, बाबा रामदेव जी महाराज का नाम मंदिर प्रांगण में रहे, समाज के संतों का नाम मंदिर प्रांगण में रहे, जो हमारे यज्ञ के अंदर जो यजमान बैठे हैं, मैं परमपिता परमेश्वर से, बालाजी महाराज से, रामदेव जी महाराज से 36 करोड़ देवी के क्षेत्रों में काफी काम किया है, तहे दिल से धन्यवाद। श्रीमान मांगीलाल जी सूत्रधार और नाथूलाल जी बच्चे को बुलाना चाहूंगा कि आप मंच पे आए और अध्यक्ष साहब का स्वागत करें। अच्छा से बन पड़े, सहयोग जरूर प्रदान करें और कार्यक्रम को सफल बनावें। और सरपंच साहब को बुलाना चाहूंगा, श्रीमान चंद्रपाल जी कटारिया, दयाल जी वर्मा का स्वागत करें। लोकप्रिय विधायक आदरणीय कैलाश जी वर्मा साहब बगरू से हमारे पीछे पधारे हैं। आदरणीय सभी संत, सभी भाषा, बहुत लंबी लिस्ट में देख रहा हूं कि शायद बंदे बालाजी प्रांगण में इस जगह पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम मैंने मेरे जीवन काल में देखा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस बालाजी की धरती पे, इस बालाजी की धरती पे सबको आशीर्वाद मिलता है। मगर आज मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैंने भी गौर से यहाँ देखा, यहाँ का जब भूगोल हम देखते हैं तो बालाजी का सबसे ज्यादा आशीर्वाद अगर किसी के पास है तो वो बड़ाई समाज के पास है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग हम सीधे हाथ से काम करते हैं और बालाजी की सीधी तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले धर्मशाला अगर कोई एक दीवार कोई आती है तो वो बड़ाई समाज की धर्मशाला आती है। तो निश्चित तौर पे बालाजी से सीधा जुड़ाव अगर कहीं है तो सारे साधु संत भी यहाँ बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे। सीधा बालाजी से जुड़ाव अगर किसी समाज का है तो वो आप ही के समाज का है। ये समाज हमेशा आपने पूरे समाज में अपना अमूल्य योगदान दिया है, चाहे राजकीय सेवाओं में हो, चाहे धर्म के प्रसार में हो, चाहे साधु संतों के प्रसार में हो। भलाई समाज हर क्षेत्र में सबको प्रेरणा देता है। इसी कड़ी में आज इस धर्मशाला का जो बहुत बड़ा जीर्णोद्धार का काम आप लोगों ने अपने हाथ में लिया है, चाहे रामदेव जी की प्रतिष्ठा हो, चाहे नवीन द्वार बनाने का काम हो, या इसकी पहचान बनाने का काम हो, मैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। माननीय एमएलए साहब ने भी अपनी तरफ से बोला है कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में यहाँ विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलके चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे हमारे सांसद महोदय हो, चाहे हमारे एमएलए साहब कैलाश जी बैठे हैं, सब लोग मिलके इसी स्थान के लिए नहीं और भी जहाँ भी समाज को लगता है कि अपनी धरोहर, अपनी संपत्ति की जरूरत है संभालने की, हम सब लोग तन मन धन से आपके सहयोग में हम सदैव साथ में थे और आगे भी साथ में रहेंगे। आप सबने बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं पूरे समाज का, पूरी कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में भी जब कभी भी समाज याद करेगा, तन मन धन से आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी महाराज की जय और रामदेव जी महाराज की जय। कार्यक्रम में पधारे, आपकी पार्टी भी राम प्रिय है और आप भी राम प्रिय हैं। आने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के? एक कार्यक्रम में हम पधारे हैं, यहाँ पे भव्य कार्यक्रम बालाजी महाराज की असीम कृपा है। मेरे साथ में हमारे लोकप्रिय विधायक, 3 बार विधायक रहे फुलेरा के निर्मल जी भी साथ में, हम सब यहाँ पे साथ में। आने वाले समय के अंदर ऐसे कुंडलीय यज्ञ होते हैं तो एक समाज को भी नई प्रेरणा मिलती है, युवा शक्ति जागृत होती है। आज की युवा शक्ति कहीं न कहीं भटक रही है, उसको देखते हुए ऐसे महायज्ञ होना, यज्ञ होना, और जहाँ पे बाबा रामदेव जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सही के अंदर आने वाले समय के अंदर एक नई चेतना और एक नई जागरूकता समाज के अंदर आएगी और समाज का मैसेज छत्तीस कौम के अंदर जाएगा।